हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू। आज मैं फिर से बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आया हूं दोस्तों। इसमें 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर जो है दोस्तों पटना में पड़ता है और ये कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि महाराष्ट्र महाजन सभा की स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1884 ईस्वी में महाराष्ट्र महाजन सभा की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और ये कब हुआ था इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी। और ये कहाँ हुआ था अधिवेशन? पहला अधिवेशन तो बम्बई में हुआ था। अभी का नाम जो है ये मुंबई है। और कहाँ हुआ था, किस स्थान पे? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में यह आयोजित किया गया था। अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। अगला सवाल है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1906 ईस्वी को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 ईस्वी में शुरू की गई थी। और ये किस लिए किया गया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ के लिए, खिलाफत विवाद के लिए, और तीसरा जो है वो स्वराज के प्रति मांग के लिए। 3 मांग किया गया था असहयोग आंदोलन में। और ये 1920 से लेकर के 1922 तक चला था। 1922 में इसे स्थगित कर दिया गया था चौरी चौरा कांड होने के कारण। 1922 में घटना घटी थी जिसके कारण गांधी जी आहत होकर के असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। अगला सवाल है कि मॉन्टेगू जेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी हुई है। अगला सवाल है कि शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? तो शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय का जो उपनाम है या उनका जो उपाधि दी गई थी शेर ए पंजाब की नाम का उपाधि से मशहूर है। अगला है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन जो है पहला 1930 में, दूसरा जो है 1931 में, और तीसरा जो है 1932 ईस्वी में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला सवाल है कि अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीडी सावरकर जो है अभिनव भारत से संबंधित है। अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिए थे। और ये कब दिए थे? तो 1942 ईस्वी में दिए थे। अगला सवाल है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से, कोशिश से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। अगला सवाल है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। अगला सवाल है कि हजारीबाग में बिहारी इंस्टीट्यूट
स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1921 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बाबू महेश्वर प्रसाद थे। अगला सवाल है कि राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुरलीधरवा गांव के निवासी थे राजकुमार शुक्ला। अगला सवाल है कि क्रिकेट के खेल में 2 विकेट के सेट होते हैं, तो जो दूरी जो होते हैं 2 विकेट के बीच की, तो कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 गज की दूरी होती है। अगला सवाल कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जगदीशपुर के राजा थे। अगला सवाल है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार और उड़ीसा के स्थान से अपना त्याग पत्र लॉर्ड सिन्हा ने दे दिए थे। अगला सवाल है कि किस राज्य का या संघ राज्य क्षेत्र की एक आधिकारिक भाषा फ्रेंच है? तो राज्य या राज्य संघ क्षेत्र का आधिकारिक भाषा फ्रेंच है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पांडुचेरी का जो भाषा है राजकीय भाषा वो फ्रेंच है। अगला सवाल है कि अशोक मेहता समिति निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो अशोक मेहता समिति जो है यह पंचायती राज के द्विस्तरीय सरकार की व्यवस्था की सिफारिश की थी। अगला सवाल है कि चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो चल योजना के बारे में विचार करने के लिए कहा जा रहा है, इसमें तो पहला जो है चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होती है, हाँ ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो कह रहा है कि एक योजना जो 3, 4 और या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, ये गलत है। ये कोई जरूरी नहीं 3, 4 या 5 वर्षों के लिए योजना निर्धारित की जाती है। तीसरा है कि यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है, तो हाँ ये जरूरी है, ये भी सही हो जाएगा। चौथा करें 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक अपेक्षा योजना है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन बी जो है 1 और 3 सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि डेसिबल को में अभिहित किया जाता है, तो किसमें डेसिबल को किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता को मापने की एक भौतिक राशि है। अगला सवाल है कि पटना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से सीधे जुड़ा हुआ है। यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट इतने जगहों के लिए मिल जाती है पटना से। अगला सवाल है कि बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडिया एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस के तहत उपलब्ध कराई जाती है। अगला सवाल है कि तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन में स्थित है। अगला सवाल है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाब अल मंदेव जल संधि जोड़ती है। अगला सवाल है कि 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंद महासागर में स्थित है। अगला सवाल है कि कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में सुरक्षित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह सही होगा। अगला सवाल कि सौर विकिरण निम्न में से
किस परास में दिखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 400 से 700 nm में दिखता है। अगला सवाल है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हैलोफाइटा कहा जाता है। अगला सवाल है कि पर्यावरण किससे बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। जीव घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और जैव घटकों से बनता है। अगला सवाल है कि संवहनी वेसिकुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जाइलम के द्वारा, जाइलम टिश्यू के द्वारा जो है पौधों में पानी ऊपर जाता है और फ्लोएम टिश्यू से भोजन जाता है ऊपर, भोजन इसके द्वारा पहुंचाता है और इसके द्वारा जल पहुंचाया जाता है। अगला सवाल है कि पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पर्ण भाग जो है वो पौधे का फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। अगला सवाल है कि खनिज मिनरल जो है क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। मिनरल द्रव्य भी होता है, अकार्बनिक ठोस भी होता है और गैस भी होता है। अगला सवाल है कि सह प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। अगला सवाल है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में। अगला सवाल है मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लैंगिक जनन पर आधारित है। अगला सवाल कि निम्न में से एक है जिसमें गायत्री मंत्र समाहित है, तो किस वेद में गायत्री मंत्र समाहित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में समाहित है। ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। अगला सवाल है कि दुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी प्रकार के कण, मतलब बालू कण भी होता है, चिकना कण भी होता है, पांसु कण भी दोमट मिट्टी में उपस्थित रहता है। अगला सवाल है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राकृतिक तत्व में मिलता है। अगला सवाल है कि सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट को किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान ने लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्स मूलर ने लिखा है। अगला सवाल है कि किस मिट्टी में कोशिका कैपिलर सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी में अधिक प्रभावशाली होती है कोशिका। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण जो है वो क्लोरोप्लास्टा में होता है। अगला सवाल है कि एम्फीबिया बनता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम्फीबिया जो है वो जल एवं स्थल दोनों पर ही यह रह सकने वाले पशुओं में बनता है। अगला सवाल कि निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। अगला सवाल है खाने का नमक किससे बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। अगला सवाल है कि निम्न स्मारकों में से कौन सा एक गुंबज है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गोल गुंबज बीजापुर। अगला सवाल है कि अरब सागर में पानी का औसतन खारापन कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 पीपीटी है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा शहर किसी देश का राजधानी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिडनी जो है किसी देश का शहर नहीं, राजधानी नहीं है, यह एक शहर है, ऑस्ट्रेलिया का एक यह शहर है। अगला सवाल है कि ड्यूरेंट कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। अगला सवाल है कि 2G स्पेक्ट्रम में जी का
किस शब्द से प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनरेशन से किया जाता है। अगला सवाल है कि राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला सवाल है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू किया करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया था। अगला सवाल है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के स्पीकर को। अगला सवाल है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार और गैर नागरिकों को उपलब्ध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवैधानिक निराकरण का अधिकार प्राप्त है। अगला सवाल है कि विटामिन सहायक नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाचन क्रिया में जो है विटामिन सहायक नहीं होता है। अगला सवाल है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। 356 के तहत जो है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, 356 के तहत, 356 के तहत और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। अगला सवाल है कि भविष्य का ईंधन कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन जो है भविष्य का ईंधन माना जाता है। अगला सवाल है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल होता है। पुराने दिनों में इसे भारत के गवर्नर के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पछाड़ दिया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल्यूकस के द्वारा। अगला सवाल है, काहिरा का समय ग्रीनविच में से 2 घंटा आगे है अतः वह स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अगला सवाल का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, द हेग में स्थित है। अगला सवाल है कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला सवाल है कि कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1986 ईस्वी में शुरुआत किया है। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां कैसी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खोखली होती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो पटना जो है वो NH2 पर स्थित नहीं है। अगला सवाल है कि भारत कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वशासन सुनिश्चित करना था। अगला सवाल है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में शामिल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल है। अगला सवाल है कि प्रकाश के परावर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान घनत्व। अगला सवाल है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन जो है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। अगला सवाल है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्वत निर्माणकारी बल का। अगला सवाल है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, उनकी ऊंचाई में भिन्नता होने के कारण।
अगला सवाल है कि अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारती नामी है। अगला सवाल है कि भारतीय कोयला उद्योग निम्नलिखित में से ससमय पर विचार करे। समस्याओं पर विचार करने के लिए कोयला उद्योग के बारे में यहाँ पे तो पहला दिया निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा है, धुलाई संसाधनों की प्रमुख क्षमता में कमी है, तीसरा कोचिंग कोकिंग कोयला की आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार्य संचालन कीमतें। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी कि 1 2 3 4 चारों जो है ये सही है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल। अगला सवाल है कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कंद गुप्त ने। अगला सवाल है कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। अगला सवाल है कि किस अभिलेख में रुद्र दमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जूनागढ़ में। अगला सवाल है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अगला सवाल है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्यक वंश। अगला सवाल है कि निम्न में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिए थे। अगला सवाल है और ये कब किया गया था तीर्थ यात्रा कब कर समाप्त? हो 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया था। अगला सवाल है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एक खैराती अस्पताल थे दार उल सफा। अगला सवाल है कि स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जमींदारों के द्वारा, जमींदारों के साथ अस्थायी बंदोबस्त की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मा राम पांडुरंगा जो थे वो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1867 ईस्वी में की गई थी। और कहाँ हुई थी? तो बम्बई में की गई थी। आज का प्रेजेंट में मुंबई से बोलते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय थे। अगला सवाल हो जाएगा स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज दल की स्थापना किए थे। और ये कब किए थे? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज दल की स्थापना किया गया था। अगला सवाल है कि थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मैडम H.G. ब्लेवेस्टिक ने की थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी थियोसोफिकल सोसाइटी की? तो 1875 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक की है। अगला सवाल है कि जब तब कोई प्रक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एल्युमिनियम के ऊपर से जब गुजरती है तो कोई प्रक्रिया नहीं होती है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।